कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है नेशनल इनकम के सारे न्यूमेरिकल आप लोगों ने अच्छे से बना लिए। आपको अभी प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, बेसिक कन्वर्जन के जो फॉर्मूले हम लोगों ने देखे थे वो सब आपको अच्छे से लर्न हो गया, वो सब आपको अच्छे समझ भी आ गया है। आज की क्लास में हम लोग इसकी थ्योरी की बात करेंगे और अगले दो पार्ट के अंदर, मतलब पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10, इन तीनों पार्ट के अंदर इसकी मैक्सिमम जितनी भी थ्योरी बन सकती है वो सब कुछ अच्छे से क्लास खत्म कर लेंगे। आज की वीडियो में क्लास लगभग 6 नंबर तक का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कौन सा आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, कौन सा आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो वीडियो एंड तक देखना। आज हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब कि इन तीनों मेथड को लगाने से पहले तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8, नेशनल इनकम। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड। आप सबको पता है नेशनल इनकम में 3 मेथड हम लोगों ने पढ़े, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। अब तुमने प्रोडक्शन मेथड तो पढ़ लिया है जिसका फॉर्मूला है जीवीएमपी निकालने का, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये फॉर्मूला है जीवीएमपी निकालने का, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन। लेकिन अगर तुम्हें प्रोडक्शन मेथड को लगाना हो, कुछ बातों का तुम्हें ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से इसको क्लास यहीं पे ही लर्न कर लेना है ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना आए। सबसे पहली बात कि कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स का जो सेल परचेज है उसे क्लास हम काउंट नहीं करेंगे। जब भी हम जीवीएमपी में सेल्स की बात करते हैं तो वो नए गुड्स की सेल है। सेकेंड हैंड गुड्स की सेल को हम लोग जीवीएमपी या जीडीपीएमपी में काउंट नहीं करते इन वैल्यू एडेड, बिकॉज द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स इज ऑलरेडी अकाउंटेड ड्यूरिंग द ईयर दे वर फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस। जब पहली बार उसको बेचा गया या जब फर्स्ट टाइम वो प्रोड्यूस हुआ तब भी हमने उसे काउंट कर लिया, तो आपको दोबारा उसे काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, लेकिन उस सेकेंड हैंड गुड्स की सेल को तो हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन उस सेल पे अगर कोई कमीशन अर्न किया है तो वो नई इनकम है। ध्यान रखना, जिस इंसान ने उस सामान को सेल करने में मेहनत दिखाई है वो नई इनकम है, हम उसको काउंट करेंगे। तो कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड बिकॉज कमीशन इज अ फैक्टर पेमेंट। कमीशन क्या है क्लास? फैक्टर पेमेंट है फॉर सर्विस रेंडर्ड, दिस इज अ न्यू सर्विस। तो कमीशन एक नई सर्विस है, उसे काउंट करेंगे, बट सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को काउंट नहीं करेंगे। दो बातें, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज नहीं लेना, कमीशंस को लेना है बिकॉज वो नई सर्विस है। रीजन भी ध्यान रखना, सेकेंड हैंड गुड्स को इसलिए नहीं लेना क्योंकि वो पहली बार जब सेल हुआ होगा तब वो काउंट हो गया। एक ही सामान 10 बार बिकेगा तो हम 10 बार इनकम काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज पहली सेल के अंदर जो हमने काउंट कर लिया दूसरी सेल में भी वो सेम सामान है तो उसे काउंट नहीं करेंगे। थर्ड, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट। अपने लिए आपने अनाज उगाया था बेचने के लिए, लेकिन 50 किलो अनाज आपने अपने रिक्वायरमेंट के लिए रख लिया है, तो क्लास उसकी वैल्यू को आपने काउंट करना है, ध्यान रखना। लेकिन ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग इट्स टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द वैल्यू एडेड बिकॉज दीज आर दोज गुड्स लाइकली प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। आपने मार्केट के लिए बनाया है और क्लास उसको आपने बेचा नहीं, अपनी खुद की नीड को पूरी करने के लिए, इसको बोलते हैं ऑन अकाउंट प्रोडक्शन। आप याद करो, अच्छे से याद करना। एक लाइन हमने पढ़ी थी जब हम न्यूमेरिकल बना रहे थे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो मैंने आपसे कहा था नेशनल इनकम की प्रोडक्शन मेथड में, थ्योरी में मैंने कहा था क्लास उसको सेल्स में आपने ऐड करना है। तो अगर आपने सेल्फ कंजप्शन कुछ किया है सामान, भैया उसकी वैल्यू को आपने ऐड करना है। अगर आप नहीं करोगे तो नेशनल इनकम अंडर एस्टिमेट कर जाएगा, कम दिखाएगा नेशनल इनकम। तो 3 बातें, सेकेंड गुड्स को नहीं लेना, कमीशन लेना है, अपने लिए कोई सामान अगर बनाया है आपने या आपने बेचा नहीं, खुद उसको यूज किया, तो भैया वो भी काउंट होगा। चौथा, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू एडेड। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को क्लास हमने काउंट नहीं करना है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हमने नहीं लेना है, सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लेना। क्यों? इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू के अंदर इंक्लूड है, इसे नहीं लेना। इसीलिए क्लास अगर आप देखोगे जीवीएमपी का जो फॉर्मूला आपने लगाया उसमें से आपने माइनस किया था आईसी, सो क्लास इसको नहीं काउंट करना, ठीक है।
अगर आपने इसको ले लिया तो नेशनल इनकम ओवर एस्टिमेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिखने लगेगा, जो कि गलत है। चेंज इन स्टॉक को क्लास आपने काउंट करना है, इंक्रीज इन स्टॉक इट विल बी इंक्लूड, और डिक्रीज इन स्टॉक तो माइनस होता है, बट इंक्रीज इन स्टॉक क्या होगा, प्लस होगा। चेंज स्टॉक तो लेते हैं आप, फॉर्मूले में भी जानते हो, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन, हाउस वाइफ की सर्विस, मदर की सर्विस, आपकी मम्मी आपके लिए सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कितना काम करती हैं, अब उनकी सर्विसेज की वैल्यू है, हाउस वाइफ की सर्विस की वैल्यू है, लेकिन क्लास हम उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर सकते, सिंपली क्योंकि क्लास उसकी कीमत पैसों में लगाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्लास हम लोग उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। तो सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग और एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम और वैल्यू एडेड। तो आप ध्यान रखना क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्लास, अच्छा डबल काउंटिंग क्या होता है। देखो, जब आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी काउंट करने लग जाते हो, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कई बार 3 नंबर में एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है क्लास कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग किसको कहते हैं। डबल काउंटिंग का मतलब क्या है, जब आप किसी भी चीज को एक से ज्यादा बार काउंट करते हो, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज more than once in production method. We take the value of final goods and services only if we mistakenly taken the value of intermediate goods. This leads to problem of double counting or overestimation. अगर आपने, हम हमेशा जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेते हैं, लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी काउंट कर लिया, उसकी सेल को भी काउंट कर लिया, तो एक ही चीज 2 बार या 2 से ज्यादा बार काउंट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और ध्यान रखना, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से हमारा नेशनल इनकम ज़्यादा दिखाता है, और जो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है ना, वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड होती है। ध्यान रखना, इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है वो फाइनल गुड्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होती है, तो आपको दोबारा उसे काउंट नहीं करना। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एक्चुअली होता क्या है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। जैसे एक किसान है, उसने 1 टन अनाज खुद उगाया और 400 रुपए में मार्केट में बेच दिया। तो किसान क्या कहता है, देखो जी मैंने 400 रुपए का अनाज बेच दिया, मेरे लिए सेल हो गई 400 रुपए, ठीक है। फिर उसने किसको बेचा था ये अनाज, फ्लोर मिल वाले को, जो आटे की चक्की होती है ना, उसको बेचा था। और फार्मर के लिए ये तो फाइनल सेल है, फार्मर ने तो ये फाइनली बेच दिया, उसके लिए सेल हो गई। लेकिन आटे जो फ्लोर मिल है, उसके लिए वो क्या है, क्लास एक इंटरमीडिएट गुड्स है, वो रॉ मटेरियल है, बिकॉज वो उसे आटे में कन्वर्ट करेगा अनाज को और फिर बेचेगा 600 रुपए का बेकरी वाले को। तो 400 रुपए का उसने खरीदा गेहूं और 600 रुपए का बेचा, तो वैल्यू एडेड कितना किया, 200। बट उसके लिए तो 600 की सेल है, वो कहेगा जी मैंने 600 रुपए का माल बेचा, हालांकि इस 600 में 400 ऑलरेडी इंक्लूड है। तो अगर आप बोलोगे 400 की सेल ये, 600 की सेल ये, 1000 रुपए की सेल हो गई, तो ओवर एस्टिमेशन हो गया ना। यही है क्लास प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जब आपने इस 600 के अंदर भी 400 को दूसरी बार डबल काउंट किया है, एक बार और काउंट कर लिया, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ओके, अच्छा आगे देखते हैं। बेकर ने सेल किया ब्रेड शॉपकीपर को 800 में। बेकर बोलेगा मेरी सेल 800 की होगी, हालांकि वैल्यू ऐड कितना किया उसने, 600 का खरीद के 800 का बेचा, 200, ठीक है। अच्छा, फिर बेकर के लिए फाइनल सेल हो गया, फिर बेकर ने शॉपकीपर को बेचा, क्योंकि बेकर के लिए इंटरमीडिएट गुड्स है ना, और उसने शॉपकीपर को बेचा। शॉपकीपर ने फिर सारा का सारा माल किसको बेच दिया क्लास, यहाँ पे ग्राहक को 900 रुपए में। तो क्या हम ये बोल दें कि देश में टोटल सेल 2700 रुपए की हुई है, 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 900? कहना बिल्कुल गलत होगा। सो दिस इज रॉन्ग एस्टिमेशन, ये बिल्कुल गलत है। आपने क्या करना है, इस तरीके से अगर आप ये 400 इसमें भी, ये 400 इसमें भी, एक ही चीज कितनी बार काउंट करोगे, ये 600 इसके अंदर भी है, 800 इसके अंदर भी है, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो हमारे पास इसको अवॉइड करने के लिए 2 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता, आप सिर्फ ये देखो कि हर स्टेज पे कितनी वैल्यू ऐड आपने की है। लाइक 400 का यहाँ पे सामान आपने बेचा, फिर 400 का सामान अगले बंदे ने 600 का बेचा, तो वैल्यू कितना ऐड किया, 200। 600 का सामान अगले बंदे ने 800 का बेचा, फिर कितना वैल्यू ऐड किया, 200। 800 का 900 में बेचा, वैल्यू कितना ऐड किया, 100। टोटल देखो 400, 500, 600, 700, 800, 900। तो भैया इस यहाँ पे जो टोटल सेल हुई है एक्चुअली में इकोनॉमी में, वो 900 का है। पहला रास्ता, हर स्टेज पे जो वैल्यू एडेड है आप वो लो, या फिर क्लास आपने आखिरी वाला ले लेना है जो लास्ट में है, ठीक है। या तो आप 900 लास्ट वाला ले लो, शुरू का सारा भूल जाओ, या फिर हर स्टेज पे जो वैल्यू एडेड है आप वो लो। ये 2 तरीके हैं डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने का। सो टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हैव 2 वे और 2 मेथड्स, ठीक है। पहला, टेक द वैल्यू एडेड
इंस्टेड ऑफ टोटल आउटपुट। हर जगह टोटल आउटपुट को मत लो, हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हुआ है, हर स्टेज पे जो आपने वैल्यू ऐड किया है आपने वो लेना है। टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स ओनली, और जो फाइनल प्रोडक्ट है आपने सिर्फ और सिर्फ उसी की वैल्यू को लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल प्रोडक्ट है आपको उसकी वैल्यू को ही काउंट करना, उसकी वैल्यू को ही लेना है, ठीक है। चलो, तो आपने प्रोडक्शन मेथड पढ़ा, प्रिकॉशंस अच्छे से सारे के सारे कर लिए। अब हम बात करते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड को लगाने से पहले भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज क्या है? ट्रांसफर अर्निंग। जो आपने ट्रांसफर की है, बदले में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं किया है, सिर्फ आपने दे दी, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। और जो काम करके पैसा लिया है, वेजेस, सैलरी, दिस इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। तो ये कहता है कोई भी ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, pocket money, etc. should not be included in the national income, because corresponding to these transfer payment there is no value addition in the economy. Similarly, indirect taxes are not included. वो भी क्लास एक तरीके का ट्रांसफर ही है, तो indirect taxes को भी इंक्लूड नहीं करते। तो ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, जो आपने दे दिया, बदले में इकोनॉमी में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुआ, आपने उसे काउंट नहीं करना है। सेकेंड चीज, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी लाइक स्मगलिंग, थेफ्ट, गैम्बलिंग, ये सब। वैसे भी इसको कौन दिखाएगा कि भाई मैं इतना पैसा इस चीज़ से कमाया हूँ? तो भाई ये इनकम जो इलीगल एक्टिविटीज से, उसको भी शुड नॉट बी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम, आपने काउंट नहीं करना है। ब्लैक मनी इज नॉट टू बी काउंटेड इन नेशनल इनकम, ब्लैक मनी भी काउंट नहीं करना। लॉटरी ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ विंडफॉल गेन, देयर इज नो प्रोडक्शन एक्टिविटी कनेक्टेड विद देम। तो लॉटरी वगैरह जो होती है ना, वो भी विंडफॉल गेन है, बिना कुछ प्रोडक्शन किए तुम्हारी इनकम मिल जाती है। सट्टेबाजी, जुआ, है ना, तो भाई वो भी काउंट नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा इन इनकम मेथड। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स से जो इनकम आएगी वो भी काउंट नहीं होगा, लेकिन उस सेकेंड हैंड गुड्स की सेल पे जो कमीशन, जो ब्रोकरेज आपने पे किया है, वो काउंट किया जाएगा। तो सेल ऑफ सेकेंड गुड्स कहीं भी पूरे नेशनल इनकम में किसी भी मेथड में काउंट नहीं किया जाएगा, ना ही किसी भी मेथड में इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट किया जाएगा। लेकिन सारे के सारे मेथड में सेकेंड हैंड गुड्स की सेल पे जो कमीशन है, जो ब्रोकरेज है, वो जरूर काउंट होगा, राइट। अगला, डू नॉट इंक्लूड इनकम अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट मतलब शेयर, डिबेंचर, इन सब पे अगर कुछ भी क्लास इनकम होता है तो उसे काउंट नहीं करेंगे। शेयर डिबेंचर से कुछ इनकम जनरेट होता है, उसको काउंट नहीं करोगे। लेकिन शेयर डिबेंचर से क्लास कोई कमीशन अगर आपने अर्न किया है, आपका काम मान लो ब्रोकरिंग एजेंसी का है, आपने कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन लिया है, वो आपके लिए नई इनकम है, वो हम ऐड करेंगे। However, any commission or brokerage charged by the intermediaries यानी brokers in payment of the service rendered by them is a factor income, वो काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट, imputed rent of owner occupy house is to be treated along with the rent as a component of factor income corresponding to production for self consumption must be included। जैसे मैंने आपसे कहा था, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन प्रोडक्शन मेथड में भी इनकम किया था, इंक्लूड किया था, तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इनकम मेथड में भी इंक्लूड करोगे आप। सिंपल सी बात है, आपका क्लास मान लो कि बिल्डिंग है, आप उसमें खुद रह रहे हो, ठीक है, उसका भी रेंट आप ऐड करोगे कि अंदाजे से कि अगर मैं इसमें नहीं रह रहा होता तो इसका रेंट जनरेट होता, इकोनॉमी में इनकम बनता। इनकम मेथड में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऐड करते हो, तो आप खुद भी रह रहे हो ना, तो भी उसका इम्प्यूटेड रेंट मतलब एस्टिमेटेड रेंट क्लास आप ऐड करोगे। सो ये भी क्लास इनकम मेथड में ऐड होगा। नाउ आखिरी मेथड नेशनल इनकम का है एक्सपेंडिचर मेथड। तुम कमेंट सेक्शन में जरा मुझे क्लास तीनों से क्या क्या निकलता है ये मुझे लिख के दिखाओ। प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है, इनकम से क्या निकलता है, एक्सपेंडिचर से क्या निकलता है। ये चीज़ें क्लास आपको पुरानी चीज़ों को भूलने नहीं देगा। जब आप आगे पढ़ते जाते हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पुरानी रिवाइज करते चले जाते हो ना क्लास, तो आप हमेशा उसे याद रखते हो, भूलते नहीं हो, भूलने की दिक्कत खत्म हो जाती है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहली चीज, इंटरमीडिएट गुड्स पे कोई खर्चा आपने काउंट नहीं करना, बिकॉज अगर आपने काउंट किया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इंटरमीडिएट गुड्स का जो भी खर्चा हो रहा है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड है, तो उसे आपने काउंट नहीं करना। अगर मान लो चेयर 10,000 का बना है तो लकड़ी 2-3 हज़ार की बनी, तो अलग से उसको काउंट मत करना, वो ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड है। सो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इंक्लूड इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर सेल्फ कंज्यूम और ऑन अकाउंट प्रोड्यूस, आपने अपने लिए जो अनाज उगाया है भैया उसको आपने इंक्लूड करना है। प्रोडक्शन में भी, इनकम में भी था और एक्सपेंडिचर मेथड में भी है। सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं लेना,
इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्चा नहीं लेना, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन को काउंट करना है, और ट्रांसफर पेमेंट पे कोई खर्चा है तो वो मत लेना। ट्रांसफर पेमेंट इज वन अगेंस्ट विच नो गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस इन रिटर्न, एग्जाम्पल या प्रोवाइडेड इन रिटर्न, एग्जाम्पल डोनेशन, चैरिटी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, दीज ऑल आर, ये सारे के सारे जो खर्चे हैं क्लास, ये क्या है क्लास आपका ट्रांसफर पेमेंट। और ट्रांसफर पेमेंट को क्लास हम लोगों को काउंट नहीं करना है, फैक्टर पेमेंट को काउंट करना है। ना इनकम मेथड में ट्रांसफर इनकम को काउंट करना है, ना एक्सपेंडिचर मेथड में ट्रांसफर पेमेंट को काउंट करना है, ठीक है। Fourth, do not include expenditure on financial asset. It means expenditure on buying shares, debentures, bond. Income method में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड यानी फाइनेंशियल एसेट, जो पेपर एसेट है जिसके रियली में कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, आपसे पैसे लिए और आपको शेयर्स दे दिए, ऐसी चीजों की इनकम काउंट नहीं करते इनकम मेथड में। और एक्सपेंडिचर मेथड में ऐसी चीजों के एक्सपेंडिचर्स को हम लोग काउंट नहीं करते। डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स, भाई सेकंड हैंड गुड्स पे भी खर्चा काउंट नहीं करना। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स वाज अकाउंटेड व्हेन दे आर परचेज न्यू, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड गुड्स वुड मीन डबल काउंटिंग। सेम आप खर्चा दो बार काउंट कर रहे हो। नो फ्रेश प्रोडक्शन टेक प्लेस इन सच केस। हाउएवर, जबकि पूरे के पूरे सिलेबस में ब्रोकरेज कमीशन कोई भी खर्चा है या कमाई है तो क्लास वो नई इनकम है, वो नया एक्सपेंडिचर है, वो फाइनल एक्सपेंडिचर है, न्यू एक्सपेंडिचर, नई सर्विस का। एक ही गाड़ी 4 बार बिक रही है, पर जो ब्रोकर है चारों केस में क्लास उनकी नई सर्विस है। जैसे घर बेचने वाले ब्रोकर होते हैं, घर बेच रहे हैं हर केस में, लेकिन नई नई सर्विस है, नई मेहनत है सबसे क्लाइंट से डील करने का, न्यू पेपर वर्क है सब कुछ, तो भैया वो काउंट होगा, उसका खर्चा काउंट करना है। और बाकी सेकेंड हैंड गुड्स पे कोई खर्चा आपने काउंट नहीं करना। तो ये था क्लास हमारा तीनों के तीनों मेथड का प्रिकॉशन, साथ में प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आई होप क्लास कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इसमें क्लास में आपको एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो क्लास हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस अलग से कराऊंगा। तब मैं तुम्हें क्लास पूरी की पूरी लिस्ट दूंगा, क्या इंक्लूड होता है क्या इंक्लूड नहीं होता, जो बिफोर एग्जाम बहुत हेल्प करेगा तुम्हारी, ठीक है। उम्मीद है क्लास वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जो कर लेना, और अपने दोस्तों को रेकमेंड करना। ये योद्धा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी प्रिपरेशन कराता है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।